हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लेकर आ चुके हैं अपनी कक्षा 10 की अगली क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बने रहे हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिएगा, हमको अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए पहले परिमेय मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, माना √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। रूट परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कैसी होती है, हमारी a/b के फॉर्म होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, इस तरीके की होती है ना, मतलब कि जो इस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में। तो ये एक हमने मान लिया, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमको इसका रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो हम √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a/b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे, वर्ग करेंगे तो रूट से वर्ग कर जाता है, तो यहाँ आएगा 5। एक मिनट, यहाँ पे ना बराबर था, बराबर रहेगा, ठीक है ना, ये बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे a² बटे b² हो जाएगा यहाँ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ कुछ नहीं रहता, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक, सब जगह एक काम आता है, तो ये हमने यहाँ एक लगा दिया। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5b² बराबर a² हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहां से b² का मान निकालेंगे, b² बराबर हो जाएगा a² अपॉन 5। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ये हो गया पहला समीकरण। इसका मतलब क्या है कि a² 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ एक पे जो भी संख्या होगी वो हमारी 5 से डिवाइड होगी। मान लीजिए ए पे 25 है तो 5 से डिवाइड होगा, 35 से, कोई भी जो संख्या होगी। और ये हमारी यहाँ एक और बात है महत्वपूर्ण, ये जो ए भी जो संख्या है, ये हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जो केवल और केवल उस संख्या से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो। ओके, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ a² 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, a² यहाँ 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब a भी 5 से विभाजित होगा, a भी 5 से डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड होगा। विभाजित मतलब डिवाइड होगा। यहाँ a² 5 से विभाजित हो रहा, अतः a भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहां तक आ गए, है ना। देखिए यहां पर हम a 5 से डिवाइड हो रहा, तो हम यहाँ पे ऐसा और कुछ करें, देखो यहाँ अपन इतना क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक चीज और मानेंगे, माना a बराबर, मतलब a यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, a, यहाँ पे अपन मान लेते हैं c, मतलब कि 5 के गुणा में जो भी कुछ होगा वो भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 बराबर 5c। अब क्या करेंगे, हम a का मान इस समीकरण में रखेंगे, तो यहां लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए क्या होगा, b² बराबर a की जगह पे क्या रखाएगा हमारा 5c, यह हो जाएगा 5c, स्क्वायर है तो इसको लगा देंगे, बट्टे में हमारा 5 है। ठीक है,
ये हो गया। हमने क्या करा, इस समीकरण में ए का मान रख दिया बराबर 5c। यहां से इसको हल करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, सी स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब स्कोर सोल्व करते हैं आगे। बी स्क्वायर बराबर 5 से डिवाइड होगा 25, 5 बार डिवाइड होगा बराबर सी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे देखेंगे हम, देखिए अब यहां से अपन क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर, यहां से बराबर किधर ले जाएंगे, 5 यहां जाएगा हमारा बराबर सी। सी स्क्वायर का मान क्या आ गया हमारा, बी स्क्वायर अपॉन 5। मतलब कि ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। जहां देखिए ये दोनों समीकरणों को देखिए, ए स्क्वायर भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा, बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा, मतलब कि ये 1 से डिवाइड ना होकर 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों से हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, यहां लिख देंगे हम प्रूव। ओके, कैसा लगा आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन को नोट करें, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन है, हम करेंगे आगे आगे, तो ये क्वेश्चन नोट करें आप लोग। इसके बाद हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है हमारा। ये सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। क्या है दूसरा क्वेश्चन, हम देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 135 है। दो संख्याओं का गुणनफल 135 है। दो संख्याओं का गुणनफल 135 है एवं HCF हमारा है 3। तब LCM याद करना है। क्या करना है, LCM याद करना है। ये यूनिट 1 के क्वेश्चन है दोनों ही। यहाँ पे हम देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 135, HCF दिया हमारा 3 और हमको LCM याद करना है। तो देखिएगा हम हल करेंगे इसको। हल यहां से हम जानते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हम एक फॉर्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाए। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ये रहा हमारा वो 135 बराबर HCF कितना है, 3 HCF हो जाएगा गुणा LCM। और यहाँ पे LCM का मान आएगा, देखिएगा LCM बराबर ये आ जाएगा 135, 3 को गुणा में है 3, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। LCM कितना आएगा हमारा, LCM 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का भाग 13 में देते हैं, 3 12 आएगा, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आया, हमारा कितना आ गया, LCM आ चुका है हमारा 45। ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2 नंबर का आने के पूरे चांसेस के, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा हुआ। क्वेश्चन नोट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है हमारा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड याद करना है। त्रिज्यखंड याद करना है। क्या याद करना है? 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है। ठीक है, कोण कितना दिया है? थीटा बराबर हमारा दिया है 30 डिग्री, जिसका कोण है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए, हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ r बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा बराबर दिया है कितना? 30 डिग्री। ठीक है, कितना दिया है? 30 डिग्री। अब हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। देखिएगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसमें ना त्रिज्यखंड जोड़ दिया, तो त्रिज्यखंड मतलब ये एक वृत्त है हमारा, ये वृत्त है, ये तो फॉर्मूला हमारे वृत्त के क्षेत्रफल का हुआ। त्रिज्यखंड मतलब कि ये त्रिज्या द्वारा इतना भाग हमने लिया है, इस भाग का हमको क्षेत्रफल याद करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला हुआ हमारा। ठीक है, थीटा का मान कितना है? थीटा का दिया है 30 डिग्री, यह होता है 360 डिग्री। ठीक है, यह फॉर्मूला है पाई। पाई का मान कितना होता है? हम जानते हैं 22/7 हो जाएगा, गुणा आर स्क्वायर, मतलब आर मतलब 4 होगा, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणा 4। आगे इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, यहां देखेंगे, यहां कुछ नहीं हो रहा है, अभी इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, आगे इसको डिवाइड करेंगे या फिर ठीक है एक स्टेप और बढ़ेगी हमारी, 4 गुणा 4। ठीक है, यहां से हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, यह होगा 22 चुके कितना होता है? 88 होता है, 7 तिया 21 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 21 चुके कितना होता है? 84 होता है। ठीक है, कितना बचेगा? 4। 4 में 21 का भाग नहीं जाएगा, तो हम दशमलव लगा के यहाँ 0 हो जाएगा हमारा, ये 40 होगा। ठीक है, 21 दूनी 42 होता है, लेकिन ये 40 से तो 21 से कम 21 करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ से 19 बचा हमारा। कितना बचा? 19। एक 0 और लगा दें उसमें। अब हमारा देखिएगा, 21 धाम की 210 होता है। ठीक है, और 21 नाम की करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 21 नाम की, तो ये आ जाएगा हमारा 181, है ना। तो यहाँ पे अपन 9 बार कर ले, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया इसका। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 4.19। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते रहते हैं, बने रहे हमारे साथ। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अगला क्वेश्चन देखें, नोट करें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 4 नंबर में, जो क्वेश्चन आता है हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन, जो 4 नंबर में आएगा। चौथे नंबर का ही ये क्वेश्चन हो, 4 नंबर में 100% ही आएगा। तो देखिए, ये है हमारा समीकरण x माइनस 2y बराबर कितना है? 0 हो गए। एवं दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4y है ना, 4y। तो ये समीकरण है। अब ये बोल रहा है कि दिए हुए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से।
तो यहाँ पे हम कोई भी एक समीकरण लेंगे, ये हमारा समीकरण हो गया 1, ये हमारा हो गया 2। यहाँ से कोई भी समीकरण ले लेते हैं, तो हम लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। तो यहाँ आएगा x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो माइनस का 2y बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, ये प्लस का 2y हो गया हमारा। ठीक है, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ओके, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में रखने का। ठीक है, यहाँ एक प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम कोई सा भी क्वेश्चन लेंगे, उससे x या y का मान निकालेंगे और उस मान को अगले समीकरण में रखेंगे। तो हम x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो ये होगा हमारा 3x प्लस 4y बराबर 20, ये समीकरण उतारा। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या है कि x का मान रखना है, तो यहाँ 3x का मान है 2y प्लस 4y बराबर, ये हो जाएगा 20। यहां से करेंगे 3 दूनी 6y प्लस 4y बराबर 20 हो जाएगा। ये आगे करेंगे 6 और 4 10y हो जाएगा हमारा जोड़ने के बाद बराबर 20। अब y का मान निकालेंगे, तो ये 10y के साथ गुणा में है, बराबर के उधर जाके भाग में हो जाएगा। देखिए बराबर 20 बटे 10, तो y का मान डिवाइड करेंगे, 10 का भाग 20 में देंगे तो कितना आएगा, 10 दूनी 20। देखिए बराबर के उधर का क्या मैटर रहता है, आप देखिएगा इधर कोई संख्या यदि प्लस की है तो बराबर को उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो इधर जाके प्लस की हो जाएगी। ये अगर गुणा में है तो यहाँ जाके भाग में हो जाती है, और भाग में होगी तो बराबर के उधर जाके गुणा में हो जाती। तो ये हमारे इस तरीके से बराबर के पक्षांतर करने पर ये आता है। यदि प्लस का होगा पक्षांतर करेंगे तो माइनस, माइनस का प्लस और गुणा का भाग, भाग का गुणा। ठीक है, तो ये हमारे नोट कर लेना इसको। आगे देखेंगे y का मान समीकरण, y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं हम, इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में भी रखो। तो y का मान हम बताइए इसमें रख दें, समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर। ठीक है, यहां से y का मान समीकरण उतारेंगे, x बराबर 2y होगा, x बराबर 2। y का मान रख रहे हैं, y का मान आया 2, यहाँ पे रखेंगे हम 2, तो x बराबर क्या आएगा हमारा 4। ये हमारा x का मान 4 और y का मान आ गया। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट जरूर करें। और ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हमारे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और ये परिमेय संख्या है या नहीं इसका पता लगाना। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए बने रहें हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहें अच्छे से, एग्जाम की तैयारी करें। बहुत जल्द हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 6 तारीख से, तो पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।